Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, in this video we are going to do question number 6 to 10 of exercise 2.5. Class 9th maths के chapter polynomials की ये last exercise है which is based on some algebraic identities. पहली जो 5 आइडेंटिटी है वो हम पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर किए थे. नेक्स्ट 4 आइडेंटिटी वी विल डू इन दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में जो आइडेंटिटीज यूज होंगी पहले उनसे ब्रीफली इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन. आइडेंटिटी नंबर 6 इज a प्लस बी होल क्यूब. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर किया था विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब है होल क्यूब. अगर आपको दो नंबर्स दिए हुए ब्रैकेट में मान लीजिए 2xy प्लस 4z, दो नंबर है, दोनों प्लस हो रहे हैं, सम है उनका, और उसके बाद होल क्यूब दिया हुआ है. तो इस केस में आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी होल क्यूब लगेगी जो कि होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब. मतलब पहले दोनों नंबर्स के क्यूब्स कर दीजिए, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ईजी ही है, प्लस 3 क्योंकि क्यूब है. पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 फर्स्ट नंबर एज इट इज इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट 7th, अगर a माइनस बी होल क्यूब हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. कहने का मतलब है बीच के जो दो नंबर्स हैं दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और फर्स्ट और लास्ट नंबर पॉजिटिव रहते हैं. 8th आइडेंटिटी है आपकी. हालांकि ये आइडेंटिटी एनसीईआरटी में दी नहीं है, इसको प्रूव कराया गया है, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी ही चाहिए. ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब. बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, a प्लस बी होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब. तो देखिए बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है दोनों में ही. अगर आप देखें फर्स्ट जो आइडेंटिटी है आपकी उसमें नंबर्स पहले प्लस हो रहे हैं, ब्रैकेट में होल क्यूब है. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 2x प्लस 3y का होल क्यूब, और एक है 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब. तो यहाँ पर पहले क्यूब्स हैं, पहले क्यूब होंगे, ब्रैकेट में दोनों नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है, बीच में प्लस का साइन है. यहाँ पर पहले प्लस है और होल क्यूब है. होल क्यूब है तो ये फॉर्मूला लगेगा, दोनों के क्यूब्स हैं और बीच में प्लस है, तो फिर फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो होता है a प्लस बी, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में आप a प्लस बी लिखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ध्यान रखिएगा इसमें प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है यहाँ पर और माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है. 9th क्वेश्चन में है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि होता है a माइनस बी, क्योंकि माइनस है यहाँ पर बीच में तो फर्स्ट ब्रैकेट तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ध्यान रखिएगा 2ab नहीं होता है क्योंकि अक्सर आपको आदत है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab की. क्यूब के फॉर्मूले में वही सब चीज़ें हैं, बस 2 यहाँ नहीं होगा. ओके. और पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी. तो नेक्स्ट वो फॉर्मूलाज ये हैं आपके, लर्न कर लीजिए और इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं. वहाँ इसमें भी यही है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसको एक्सपैंड करने के लिए, या फिर हो सकता है आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दी हो और उससे आपको ये बनाना हो. ओके. 6th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब. ब्रैकेट के अंदर है मतलब a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर लगेगा. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आंसर 6 पार्ट 1, 2x प्लस 1 का होल क्यूब. पहले आइडेंटिटी लिख दीजिए. आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं a प्लस बी होल क्यूब की जो कि होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. इसमें आइडेंटिटी जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका a है ये b है, a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, और ध्यान रखिएगा 2x को आप ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब. 1 को चाहे तो आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकेला ही नंबर है. सो 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 पहला नंबर एज इट इज़ इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर. a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर. आइडेंटिटी आपने लगा दी, अब सिर्फ इनको सॉल्व करना है आपको. 2x का होल क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2. क्यूब मतलब नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. 2 2 4 4 2 8 8 और x क्यूब का x क्यूब. 1 का क्यूब 1 ही रहेगा.
यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 3 2x स्क्वायर इंटू 1, तो पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, नंबर वही रहता है, इसको छोड़ दीजिए। प्लस 3 इंटू 2x 6x, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो ये 6x हो जाएगा। एक स्टेप रह गया, बस इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व है हमारा क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो इसी स्टेप में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहीं पर 4x स्क्वायर इंटू 3 12x स्क्वायर कर लेंगे आप लोग। 8x क्यूब प्लस 1, 4 3 12x स्क्वायर प्लस 6x, और यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो नहीं सकता। एक्स क्यूब की टर्म एक्स क्यूब में ही ऐड होती है, कोई है नहीं। एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स स्क्वायर में ऐड होगी, एक्स वाली टर्म एक्स में, और 1 जो आपका नंबर है वो नंबर में ही ऐड होगा। अगर आप इसमें करना चाहें तो एक स्टेप आप ये कर सकते हैं। अक्सर जब आप पॉलिनोमियल लिखते हैं तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक्स और फिर नंबर। हालांकि यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आंसर करेक्ट होगा, बट ये लिख देंगे अगर पहले क्यूब वाला नंबर फिर 12x स्क्वायर फिर 6x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी ही लगाई है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी है, अब a माइनस बी की लगाएंगे हम लोग, माइनस 3b का होल क्यूब। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि माइनस है, वो होती है a क्यूब, बीच के दोनों नंबर माइनस होते हैं, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कई क्वेश्चन में हम b को नेगेटिव साइन b के साथ लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके फॉर्मूला में ही माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माना जाएगा, b का नहीं। आप जहाँ b लिखेंगे वहाँ पर सिर्फ 3b लिखेंगे, माइनस 3b नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए a क्यूब क्या होगा आपका 2a का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 3b क्यूब माइनस 3 पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर एज इट इज 3b प्लस 3 फर्स्ट नंबर एज इट इज सेकेंड नंबर का स्क्वायर 3 इंटू 2a इंटू 3b होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2a का क्यूब 2 2 जार 4 2 जार 8 और a क्यूब माइनस 3b का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 और b का क्यूब हो जाएगा b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर इंटू 3b। अभी ऐसे ही रखिए, एक स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट स्क्वायर ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लाई इनको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, एक में आप सभी कुछ करेंगे तो अक्सर गलत हो जाता है क्वेश्चन। प्लस 3 2a एज इट इज रहने देते हैं, 3b का होल स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर b स्क्वायर 9b स्क्वायर 8a क्यूब एज इट इज रहेगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए 3 4 जार 12 12 3 जार 36 और नंबर है आपके a स्क्वायर और b, तो a स्क्वायर b एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 3 2 जार 6 6 9 जार 54 और आपके वेरिएबल्स क्या है a b स्क्वायर, सो a b स्क्वायर, यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है आपका एक फ्रैक्शन का, दो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, प्लस वाला और माइनस वाला। बस फ्रैक्शन में थोड़ा सा कैसे कट करना है, एलसीएम अगर लेना है, वैसे एलसीएम आएगा नहीं क्योंकि प्लस तो हम कहीं कर नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आपको होल स्क्वायर करते टाइम और मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है फ्रैक्शन में। क्वेश्चन है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, दो नंबर है प्लस हो रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा। आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल क्यूब, जो कि होता है पहले नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का क्यूब 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर एज इट इज प्लस 3 इंटू पहला नंबर एज इट इज इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहले आइडेंटिटी लगा देते हैं इसमें, a क्यूब हमारा हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब, a आपका ये है b आपका ये है, 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 3/2x का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है देखिए 3/2x के होल क्यूब का मतलब है 3 का क्यूब 2 का क्यूब x का क्यूब, तीनों नंबर्स का क्यूब होगा। 3 का क्यूब 3 3 जार 9 3 जार 27, सो 27, 2 का क्यूब 2 2 जार 4 2 जार 8 x का क्यूब x क्यूब प्लस
1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इंटू 1 को रहने दीजिए, इंटू 1 से वैसे भी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 3 इंटू 3/2x, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है, इंटू 1 चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर तो एज इट इज रहेगा 27/8x³। सेकंड भी एज इट इज, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। 3 से 4 कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 ज़ा 27, अपॉन में 4 है तो 4 ही रहेगा, 27/4x² प्लस 3 3 ज़ा 9, 9/2x, और यही आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट, x - 2/3y का होल क्यूब। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a - b होल क्यूब, जो कि होता है a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab²। फर्स्ट और लास्ट नंबर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये आपका a है और ये आपका b है, माइनस साइन b का नहीं है, वो हमारे फॉर्मूले का है। तो चलिए a³ यानी कि x का क्यूब, माइनस b³ यानी कि 2/3y का क्यूब, -3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर एज इट इज इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर एज इट इज इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहले स्क्वायर्स और क्यूब में ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। x का क्यूब x³ ही होगा, 2/3y³, 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27, y का क्यूब y³ माइनस 3x का स्क्वायर x² हो जाएगा, इंटू 2/3y एज इट इज रहेगा, प्लस 3 इंटू x इंटू 2/3y² हो जाएगा, 4/9y²। अब सॉल्व करते हैं। x³ में तो कुछ नहीं होना है, -8/27 भी ऑलरेडी सॉल्व है। ये मल्टीप्लीकेशन में जो है इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 3 और अपॉन में है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, नंबर में 2 बचा, माइनस, पहले तो साइन देखिए, साइन माइनस है, नंबर 2 है, उसके बाद हम नंबर देखते हैं, उसके बाद वेरिएबल x²y, सो x²y, साइन पॉजिटिव है, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, नंबर बचा 4/3, 4/3, और वेरिएबल है xy², तो यहाँ पर आप लिख देंगे xy², और यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, पहले आइडेंटिटी पहचानिए कौन सी लगेगी, उसको अप्लाई करिए, उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मैंने इसमें आपको बताया था अगर नंबर 100 के आसपास है तो उसको 100 प्लस या माइनस लिखते हैं, 1000 के आसपास है तो 1000 प्लस माइनस, 10 के है तो 10, है ना। पहला क्वेश्चन है 99 क्यूब, 7th क्वेश्चन का पार्ट 1, 99 क्यूब। अब 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 99 क्योंकि 100 के आसपास है, पहले आप 99 क्यूब लिखेंगे, उसके बाद 99 को हम लोग चेंज कर देते हैं 100 - 1 होल क्यूब। 99 की जगह आपने 100 - 1 लिखा और होल क्यूब हो गया, क्योंकि 99 का क्यूब था, 100 - 1 को ब्रैकेट में रखना है। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ऑब्वियसली a - b होल क्यूब। a - b होल क्यूब होता है आपका a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab²। ओके, अब 100 - 1 में यानी कि 100 आपका a है और 1 आपका b है, सो a³ यानी कि 100 का क्यूब, 100 क्यूब माइनस b³ यानी कि 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी आपने लगा दी, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a एज इट इज b²। सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब, देखिए पीछे 2 जीरोज हैं, तो जीरोज जो है वो ट्रिपल हो जाएगी अगर पावर 3, अगर पावर 4 होती तो 4 टाइम्स हो जाती। जब आपको 100, 1000, 10,000 इनका क्यूब स्क्वायर पावर 4 करनी होती है तो जीरोज मल्टीप्लाई हो जाती है पावर से, क्योंकि 2 जीरो हैं, 3 से मल्टीप्लाई होंगी तो 3 2 ज़ार 6 जीरोज हो जाएंगी, तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरोज, यानी कि ये आपका नंबर बनेगा 10 लाख। 100 का क्यूब होता है 10 लाख, माइनस 1 का क्यूब तो 1 होगा, माइनस 3, पहले 100 का स्क्वायर कर लेते हैं, 100 का स्क्वायर 2 जीरोज हैं, डबल हो जाएंगी, अब 4 हो जाएंगी, 1 2 3 4, मतलब 10,000 इंटू 1 को रहने दीजिए, इंटू 1 से वैसे भी कोई नंबर पर फर्क पड़ता नहीं है,
प्लस 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 300। एक बार बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस करेंगे। तो ये है आपका 10 लाख, 10 लाख एज इट इज़ माइनस 1 माइनस 3 इंटू 10,000 30,000 प्लस 300। पहले प्लस वाले नंबर्स को अलग से ऐड करिए और माइनस वालों को अलग से, यानी कि 10 लाख प्लस 300 ये हो जाएगा आपका 10 लाख 300 माइनस 30,000 और 1 ये होगा 30,001। अब इसमें से इसको माइनस करिए, कॉलम मेथड से कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे रखिए, आपका आंसर बचेगा 992079, यानी कि 9,70,299। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 क्यूब के बाद 102 क्यूब। 102 100 के आसपास है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 2 का होल क्यूब। वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि दो नंबर प्लस हो रहे हैं, फिर होल क्यूब आपको करना है, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 100 प्लस 2 क्यूब में क्या होगा? ये आपका a है, ये b है। a क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब, b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी आपने लगा दी, अब सीधा इसको सॉल्व करिए। 100 का क्यूब 0 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 जीरोज हैं, 3 से मल्टीप्लाई होंगी तो 2 3 जार 6, 6 जीरोज हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। 10 लाख प्लस 2 का क्यूब, 2 2 जार 4 2 जार 8 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का स्क्वायर होगा 100 1 2 3 4 10,000 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बस इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग प्लस माइनस करेंगे। अभी एज इट इज़ रखिए, ये है 10 लाख प्लस 8 प्लस 3 2 जार 6, 6 इंटू 10,000 60,000, 60,000 प्लस 3 4 जार 12, 12 इंटू 100, 12 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 1200। अब इनको ऐड करिए, 10 लाख प्लस 60,000, 10 लाख 60,000, 10 लाख 61,200, 10 लाख 61,208। अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे रख के भी इनको ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 61,208 ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 998 क्यूब। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। 998 किसके आसपास है? 100 से तो ये बहुत दूर है, 1000 के आसपास है ऑब्वियसली। 998 होल क्यूब, तो इसको आप लिखेंगे 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998 बचेगा। क्यूब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी होल क्यूब। आइडेंटिटी लिखनी बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं पहले। a क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका a है, ये आपका b है। b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर इंटू b 2 प्लस 3 इंटू 1000 एज इट इज इंटू 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 1000 का क्यूब कितना होगा? 1000 में पीछे 3 जीरोज है, पावर 3 है, तो जीरोज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 3 जार 9, मतलब 1 के पीछे 9 जीरो आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 100 करोड़ हैं। माइनस 2 का क्यूब, 2 2 जार 4 2 जार 8 माइनस 3 ब्रैकेट यानी कि 3 इंटू, ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। 1000 का स्क्वायर 3 जीरोज हैं, डबल हो जाएंगी क्योंकि पावर 2 है, तो 6 जीरोज हो जाएंगी 6। 1 2 3 4 5 6। 10 लाख इंटू 2 एज इट इज़ ये वाला प्लस 3 इंटू 1000, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये एज इट इज रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज माइनस 8 माइनस 3 2 जार 6, 6 इंटू 10 लाख, ये हो जाएगा 60 लाख। 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6, सो 160 के पीछे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 के पीछे 6 जीरोज आएंगी, प्लस 3 4 जार 12, 12 इंटू 1000 12,000, 12 के पीछे 3 जीरोज। पहले प्लस वाले नंबर को ऐड करिए, ये प्लस ये होगा अगर 100 करोड़ प्लस 12,000, तो ये हो जाएगा 100 करोड़ 12,000
यानी कि 12,000 ऐड करने से यहाँ पर सिर्फ 12,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 और उसके बाद 12,000। 60 लाख और 8 लाख, 60 लाख और 8 ये हो जाएगा 60 लाख 8, लास्ट में सिर्फ 8 होगा, बाकी 5 ज़ीरोज़ एज इट इज़, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 8। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9940119992। माइनस कर लीजिए और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, 998 का क्यूब आप ऐसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना है सभी में, सिर्फ पहले नंबर को रिड्यूस कर लीजिए, 100 प्लस समथिंग, 1000 प्लस समथिंग, 1000 माइनस समथिंग, और उसके बाद सिर्फ उसमें आइडेंटिटी देके वो पुट कर दीजिए, फिर प्लस माइनस थोड़ा ध्यान से करिए। 8 क्वेश्चन जो है आपका फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। जैसे आपने a प्लस बी होल क्यूब लिखा, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। अब आपको ये दिया होगा, आपको बताना है कि a माइनस बी होल क्यूब क्या बनेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है, इजी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है आपका 8 क्वेश्चन का, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। लास्ट के दो नंबर्स को आपको देखना ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपके पहले दो ये जो डिजिट्स हैं, दो जो टर्म्स हैं, यही सॉल्व कर देंगी। क्योंकि हमें सबसे पहले हमें आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, इसमें आइडेंटिटी होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी होल क्यूब। ये ऑपोजिट आइडेंटिटी है ऑब्वियसली। अब इसमें आप सिर्फ a क्यूब और b क्यूब पहले दो नंबर से डिसाइड कर लीजिए। 8a क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 2 जार 4 2 जार 8। a क्यूब किसका क्यूब होगा, a का, मतलब पहला नंबर हमारा 2a का होल क्यूब है। दूसरा नंबर है b क्यूब, b क्यूब किसका क्यूब होगा, b का। पहले दो टर्म से ही आपको a और b पता लग गए हैं, a क्यूब b क्यूब। उसके आगे हमें पता है कि प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होगा, तो आंख बंद करके इसको मत देखिए, आप सीधा लिखेंगे 3a स्क्वायर। a क्या है आपका, हम पहले ही निकाल चुके हैं, a हमारा 2a है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b, b आपका b ही है, प्लस 3 इंटू a यानी कि 2a इंटू b स्क्वायर, b आपका b ही है, सो b का स्क्वायर। पहले दो नंबर से a क्यूब b क्यूब डिसाइड करिए, बाद के दो नंबर्स का यूज़ नहीं है, उसके बाद अपनी तरफ से फॉर्मूला कंप्लीट करिए बस। 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब। तो आप लिखेंगे a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब। होल क्यूब यानी कि नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, b 2a प्लस बी, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसने फैक्टर बोला है, तो आपको 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन में इसको दिखाना होगा, यही आपका आंसर है। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से आप समझेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। लास्ट के दो नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे आ ही जाएंगे, पहले दो नंबर से सिर्फ हमें डिजिट्स डिसाइड करनी है। अच्छा, फॉर्मूला आपको पता लग रहा है कौन सा है, फॉर्मूला है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखते ही पता लग रहा है क्योंकि बीच के दो नंबर नेगेटिव है, क्यूब्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है a माइनस बी के होल क्यूब की। अब सिर्फ आपको a और b डिसाइड करना है। पहले आप देखिए 8a क्यूब किसका क्यूब होता है, 8a क्यूब 2a का होल क्यूब होता है, माइनस ये b का ही क्यूब है, b क्यूब एज इट इज़। बाद में a क्यूब मिल गया आपको, b क्यूब मिल गया, a और b यहीं से मिल गए। बाद में a और b से रिलेटेड ही है बाकी दो टर्म्स, तो a और b आपको यहीं से पता है, बाकी टर्म्स अपनी तरफ से लिख दीजिए। -3 पहले नंबर का स्क्वायर इंटू b, दूसरा नंबर b ही है, प्लस 3 फर्स्ट नंबर एज इट इज इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर b का स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। अब आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल क्यूब, a जो कि आपका 2a है, और यही नंबर फिर 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। यही आपके फैक्टर्स हैं, यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है आपका 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखते ही पता लग रहा है, बीच में दोनों नंबर नेगेटिव है। फॉर्मूला होगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी का होल क्यूब।
फर्स्ट दो टर्म से ए क्यूब और बी क्यूब डिसाइड करिए। 27 किसका क्यूब होता है? 3 3 जार 9 3 जार 27, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 का क्यूब। 27 की जगह आप लिखेंगे 3 क्यूब माइनस 125 ए क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 5 और ए क्यूब, ए का क्यूब होगा। आपको यहाँ से पहले नंबर का क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब मिल चुका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल चुका है। बाकी के दो नंबर्स हमें पता है, इन्हीं से ही हम लोग बना लेंगे। अब सिर्फ आपको बाकी की दो टर्म्स, इनको यूज करके फॉर्मूला कंप्लीट करना है। आप लिखेंगे -3 पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैं फिर से बता देती हूँ, ए और बी पहली दो डिजिट्स ही डिसाइड कर देती है, बाकी के जो दो डिजिट्स हैं ये आप सिर्फ इन्हीं ए और बी को यूज़ करके फॉर्मूला कंप्लीट कर दीजिए। इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज ही होंगे इन दो टर्म्स से। और बाय डिफॉल्ट चाहे आप करके भी देखें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स अपने आप ही आ जाती है। चलिए अब फॉर्मूला हो गया आपका ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ये है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a आपका 3 है, b आपका 5a है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। खत्म। फोर्थ पार्ट है आपका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। 64a क्यूब फॉर्मूला देखते ही पता लग रहा है, ए क्यूब बीच में माइनस है, माइनस बी क्यूब, ये तो बार बार आपको लिखना ही पड़ेगा, प्लस 3ab स्क्वायर जो कि होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो पहले ए क्यूब बी क्यूब डिसाइड करते हैं। 64 किसका क्यूब है? 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, मतलब ये 4 का है। और ए क्यूब किसका है? a का। तो इस पूरे पहली टर्म को हम 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस बी क्यूब 27 किसका क्यूब है? 3 का, और बी क्यूब b का, तो ये 3b का होल क्यूब है। यहाँ से आपको ए क्यूब बी क्यूब मिल गया, मतलब ए और बी आपको मिल चुका है। अब आपको सिर्फ 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर लिखना है, तो माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। बस अब इसको 3 टाइम्स लिख दीजिए, 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। खत्म। चलिए लास्ट पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका 27p क्यूब p p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। पता लग रहा है देखते ही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लगेगा, जो कि होता है a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए पहले दो टर्म से a और b डिसाइड करते हैं। 27p क्यूब, 27p क्यूब किसका क्यूब होगा? 27 3 का होता है, p क्यूब p का हो जाएगा, मतलब ये 3p का होल क्यूब है, माइनस 1/216, 1 किसका क्यूब होता है? 1 का, और 216 6 का क्यूब होता है, 6 6 जार 36, 36 6 जार करके देख लीजिए, 6 6 जार 36, 3 6 3 जार 18 प्लस 3 21, 216, यानी कि ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। बस इतना ही करना है आपको क्वेश्चन में। ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, बाकी तो हमें पता है ए क्यूब और बी क्यूब के बाद हमें 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर लिखना है। इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ए और बी हमारे पास पहले से ही है, हमने डिसाइड कर लिया, ए ये है बी ये है। तो अब सिर्फ इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना है। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर इंटू b 1/6 प्लस 3 पहला नंबर एज इट इज 1/6 का स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, ये हो गया 3pa माइनस बी का होल क्यूब, मतलब ये नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। खत्म, यही आपका आंसर है। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट। वैसे ये मैंने आपको आइडेंटिटी कराई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करिए, वेरीफाई करिए कि एक्चुअली में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो चलिए 9th का फर्स्ट पार्ट, ईजी ही है ये भी काफ़ी।
बस इसमें आइडेंटिटी थोड़ी सी लर्न आपको करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करें। प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरिफिकेशन में ये आप जानते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है या आपकी राइट हैंड साइड होती है। या तो आप इसको लेके चलिए धीरे धीरे इसको प्रूव कर दीजिए, या फिर आप इसको लेके चलिए धीरे धीरे इसको प्रूव कर दीजिए। अब आप जानते हैं किसी छोटे नंबर को बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़े को आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके छोटा ज़रूर बना सकते हैं। तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे। आप यहाँ लिखेंगे RHS, मतलब हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो हमारी टर्म है। RHS क्या है आपका? x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दो नंबर्स हैं, दो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है जब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना हो। पहले आप x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वाई से करेंगे। पूरे को लिख दीजिए। पहले हम x से, हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इन दोनों को, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं। तो पहले हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, और उसके बाद माइनस वाई से करना पड़ेगा इसी को ही माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को। चलिए मल्टीप्लाई करिए। x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब होगा, माइनस x से एक्स वाई को करेंगे, x से x को करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y एज इट इज, सो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। x से y स्क्वायर को करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर ही रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं आपस में, अलग अलग ही दिखेंगे हमें। माइनस वाई से करिए। माइनस वाई से करते टाइम ध्यान रखिएगा इसके आगे माइनस का साइन भी है, अंदर वाले सारे साइन को ये चेंज कर देगा। जब आप माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस के, क्योंकि बाहर वाई के आगे माइनस का साइन है। फिर आप माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई से। सबसे पहले तो माइनस और माइनस प्लस होगा, साइन आएगा आपका प्लस का। एक्स वाई इंटू वाई, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर बना देगा, एक्स एज इट इज रहेगा एक्स वाई स्क्वायर। वाई इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब, और वो भी माइनस के। मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा सॉल्व करिए, लाइक टर्म्स ढूंढ लीजिए। एक्स क्यूब में तो कोई नहीं है, ये देखिए ये है माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, ये है, ये भी ऑफ, एक मिस्टेक हो गई है इसमें स्टार्टिंग से ही। राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई था, हमने यहाँ माइनस लिख दी है। सो अब ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। सो ये प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इन तीनों साइंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो माइनस का साइन था ये प्लस का होना चाहिए, ये भी ये माइनस का होना चाहिए, और ये प्लस का। तो प्लस वाई जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे प्लस के एक्स स्क्वायर वाई होंगे, प्लस वाई जब इससे होगा तो माइनस का होगा, और इससे होगा तो प्लस होगा। ओके, चलिए अब फिर से देखते हैं। ये ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई थी इसलिए वो कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में सब कैंसिल होगा ही, आपका सिर्फ एक्स क्यूब और वाई क्यूब बचेगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बचना भी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई माइनस के, एक्स स्क्वायर वाई प्लस के हैं, सेम ही नंबर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ दो टर्म्स फर्स्ट और लास्ट आपकी बचेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। बस वेरीफाइड या फिर हेंस प्रूव्ड। उसने कहा था वेरीफाई करिए, हमने कर दिया। सिंपल क्या किया आपने, एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस वाई से किया, जो भी टर्म आई उसमें सब कुछ कैंसिल होकर सिर्फ यही दो बचेंगी आपकी। खत्म क्वेश्चन। पार्ट 2 भी यही है इसमें आपका। पार्ट 2 कह रहा है, अब ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन है जो पहले हमने कर लिया था। सेकेंड पार्ट है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होता है इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी भी आपको याद होगी आई एम श्योर, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरीफाई करिए कि ऐसा ही होता है। ठीक है, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। RHS RHS क्या है पहले लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हम पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, फिर माइनस वाई से करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई से किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए एक्स से किया एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया एक्स क्यूब, पावर्स ऐड हो जाती हैं जब लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, प्लस एक्स इंटू एक्स वाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स वाई स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर आपको माइनस वाई से करना है, सबके साइन नेगेटिव हो जाएंगे अभी आगे जितने भी नंबर आएंगे। माइनस वाई से एक्स स्क्वायर को करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई होगा, माइनस वाई से एक्स वाई को करेंगे तो वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एज इट इज रहेगा, साइन नेगेटिव होगा, माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई से वाई स्क्वायर को करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस का साइन आएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई का क्यूब हो जाएगा।
अब इनको प्लस माइनस करते हैं, ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, कैंसिल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब और लास्ट में बचा माइनस वाई क्यूब। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था। हम आर एच एस को लेके चले और धीरे धीरे एल एच एस के इक्वल आ गए, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू एल एच एस, सो दिस इज वेरीफाइड। खत्म क्वेश्चन। ये इस फॉर्मूले का प्रूफ है। बाकी फॉर्मूला जैसा मैंने कहा लर्न भी करना है, क्योंकि अगले कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूला ही यूज होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। देखते ही पता लग रहा है दोनों नंबर्स क्यूब में है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसमें आप क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये किसके क्यूब है, 27y क्यूब किसका क्यूब है, ये है 3y का क्यूब। पहले क्यूब्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, 3y का होल क्यूब। 125z क्यूब किसका, ये है 5z का होल क्यूब। ओके, अब आप इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब लगाएंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, पहले ब्रैकेट में आता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता है, तो चलिए a प्लस बी यानी कि ये प्लस ये, क्योंकि ये आपका a है और ये आपका b है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले a प्लस बी होना चाहिए, तो पहले 3y प्लस 5z होगा। अगले ब्रैकेट में होना चाहिए a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, प्लस माइनस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, यानी कि 3y के स्क्वायर के बाद होगा माइनस 3y इंटू 5z और लास्ट में होगा प्लस के 5z का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट में 3y में 5z तो प्लस हो नहीं सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, इसको 8yz मत लिख दीजिएगा। 3y में 3y की ही टर्म प्लस होती है, मतलब y की ही टर्म प्लस होगी, तो ये एज इट इज रहेगा। इसमें देखिए 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z, 3 5 जार 15, 15yz प्लस 5z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25z स्क्वायर। यहाँ पर भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है, और यही आपका फाइनल आंसर है। सिंपल, बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, पहले क्यूब्स डिसाइड करने हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट है आपका 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। पहले देखिए 64m क्यूब किसका क्यूब होता है, 64 किसका होता है, 4 का, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो ये 4m का क्यूब हो जाएगा होल क्यूब, माइनस 343n क्यूब। 6 का क्यूब अभी हमने देखा था 216 होता है। 7 का चेक कर लेते हैं, 7 7 जार 49, 49 इंटू 7 करिए, 7 9 जार 63, 6 कैरी 7 4 28 प्लस 6 34, 343 बिल्कुल सही है, मतलब ये 7 का क्यूब है और ये n का। अब आपका ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ये a है ये b है। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी होती है हमारी, पहले ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, सेकेंड में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में सब प्लस होते हैं। तो चलिए a माइनस बी यानी कि ये माइनस ये 4m माइनस 7n, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए क्योंकि आगे अंदर और भी ब्रैकेट्स यूज होंगे। a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये एज इट इज रहेगा 4m माइनस 7n, कुछ प्लस माइनस हो नहीं सकता है इसमें। 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16m स्क्वायर, 4m इंटू 7n, 4 7 जार 28 mn प्लस 7n स्क्वायर, 7 7 जार 49n स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस इनफैक्ट, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 11 कवर कर लिया है इसमें, वो फिनिश होते हैं। रिमेनिंग 2-3 आपकी और आइडेंटिटीज़ बची हुई है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।